मॉर्निंग प्यारे छात्रों, साथियों, मित्रों। आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो डिपेंड है अपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और सारणी के ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न मैट्रिक्स में कौन सी पंक्ति मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। निम्न मैट्रिक्स में कौन सी पंक्ति मैट्रिक्स है। तो हमने जब मैट्रिक्स का अध्ययन किया था हमने आपको बताया था मैट्रिक्स की टाइप। मैट्रिक्स की जो फर्स्ट टाइप पहले बताया था कि पहली मैट्रिक्स कौन सी होती है, रो मैट्रिक्स होती है। दूसरी कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। इसी प्रकार से हमने चर्चा की थी शून्य मैट्रिक्स की। फिर आगे बढ़े थे हम वर्ग मैट्रिक्स के ऊपर बढ़े थे। फिर आगे विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में अपने अध्ययन किया। तो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ए बराबर ए आई एम क्रॉस एम, ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है। यदि पंक्तियों एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या हो। एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एम का मान यदि 1 हो जाए, एम का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे ए बराबर है जे 1 क्रॉस है। कितने इसमें कॉलम है, एन कॉलम है। कॉलम के बारे में अपना कोई बाउंडेशन नहीं, परंतु पंक्ति की संख्या कितनी है, वो 1 हो। उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं या पंक्ति। देखो इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 पंक्ति है, तो पंक्ति मैट्रिक्स तो नहीं होगी। ये देखो अल्फा बीटा गामा, ये इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। कितनी पंक्ति इसमें, एक पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। तो कौन ये जो मैट्रिक्स है इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही है। तो पंक्ति मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये पंक्ति मैट्रिक्स हो जाएगी। ये इसमें कितनी पंक्ति, 2 है। इसमें कितनी पंक्ति, इसमें 2 पंक्ति और स्तंभ कितना है, एक स्तंभ। तो इसको तो स्तंभ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये कैसी मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है। और ये कैसी मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स का एग्जांपल समझ में आ गया, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, ये। इसी प्रकार देखो इसमें अदिश मैट्रिक्स का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अदिश मैट्रिक्स का एग्जांपल बताओ। हमने आपको बताया था कि भाई अदिश मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो उसमें यदि जो डायगोनल के एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, डायगोनल के एलिमेंट। एग्जांपल उसमें हमने किया था इस प्रकार से 2 0 2। तो ये डायगोनल के एलिमेंट क्या आ जाए, समान आ जाए, क्या आ जाए, समान आ जाए। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, आप क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और इसके अपर और लोअर के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले ये क्या होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके पश्चात ये डायगोनल होनी चाहिए। और डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसमें देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं है। ये डायगोनल है, नहीं है। और ये डायगोनल है, ये भी नहीं। क्लियर। तो इसमें देखो ये डायगोनल है और डायगोनल सारे एलिमेंट क्या है, बराबर है, अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है। ये कैसी मैट्रिक्स हो गई अपनी, अदिश मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो 2 क्रॉस 2 क्रम ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। देखो इकाई मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो स्केलर होना चाहिए। और स्केलर जो एलिमेंट है सारे डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए सारे। क्या होने चाहिए, वो सारे 1 1। क्या यहाँ पर ये 1 1 है, ये भी नहीं है। ये मैट्रिक्स सारे एलिमेंट 1 1 तो है। तो ये इकाई मैट्रिक्स है। और इकाई मैट्रिक्स है कितनी ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें पहली पंक्ति ये R1, दूसरी पंक्ति ये R2, तीसरी पंक्ति ये 3 पंक्ति। और कितने स्तंभ है, ये 3 स्तंभ, C1, दूसरे स्तंभ ये C2 और तीसरे स्तंभ ये C3। तो ये 3 क्रॉस 3 की एक ऐसी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। बट अपने को किसकी चाहिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो ये भी नहीं है। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कौन सी मिलेगी, ये मैट्रिक्स कैसी है, 2 क्रॉस 2 की एक ऐसी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, या इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। देखो इसको अपन ऐसे लिखेंगे I2 से, I2। और इसको कैसे लिखेंगे, I3 से। कैसे लिखते हैं इसको, I3 से। और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स किससे लिखते हैं, I2 से। क्लियर। अब यहाँ यदि इस प्रकार की 2 मैट्रिक्स दी गई तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है कि 2 मैट्रिक्स कैसी है, समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स है तो उनके कोरेस्पोंडेंस एलिमेंट, मतलब उनके
संगत अवयव भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए बराबर बी से। तो ए बराबर बी से यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है, ये मैट्रिक्स को बोल सकते हैं ए बोल ले, इसको बी बोल ले। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है, समान। तो 1 किसके बराबर है, 2 किसके बराबर 2 है। तो x किसके बराबर होना चाहिए 0 के, और y किसके बराबर होना चाहिए -1 के। देखो अब ऑप्शन x बराबर 0 है, सही है, y बराबर -1 है, सही है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ये भी नहीं होगा क्योंकि y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। x बराबर 0 और y बराबर -1। क्लियर। समान मैट्रिक्स की परिभाषा क्या कहती है कि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे उसको, समान या इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगी, जब उन मैट्रिक्स के संगत अवयव कोरोस्पोंडेंस एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, समान मैट्रिक्स कहलाती है। और समान मैट्रिक्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए x का मान कितना आ गया 0 आ गया, y का मान कितना आ गया -। क्लियर। अब यहाँ पर यदि a बराबर दे रखा है 1 2 3 4, b दे रखा है 3 4 5 6, तब a - 1 का मान क्या होगा। देखो हमने बताया था आपको कि दो मैट्रिक्स मैट्रिक्स a बराबर aij और b बराबर bij, इन दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, जब इनका ऑर्डर समान हो। क्या हो, इसका ऑर्डर समान, अर्थात a प्लस b कैसे डिवाइड होगा, aij प्लस bij n क्रॉस n। कुल मिला के संगत अवयव जुड़ जाएंगे और संगत अवयव क्या हो जाते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पर देखो a - b चाहिए मेरे को, एक में सिर्फ घटाना मेरे को 3 को, संगत अवयव क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, 1 में 3 गया तो -2 कितना आएगा -2। देखो इसमें कितना आ रहा है, 11। 2 में से 4 गया तो -2 ये आ रहा है, और 3 में से 5 गया तो -2, और 4 में से 6 गया तो -2। तो ऑप्शन कौन सा आ गया बड़ा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि a बराबर दे रखा है 1572, तब a का t मतलब होता है a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। a का ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि इस मैट्रिक्स की पंक्तियों किसमें चेंज कर दो, स्तंभों में चेंज कर दो, और स्तंभों किसमें चेंज कर दो, पंक्तियों में। क्लियर। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको बोलते हैं a की परिवर्त मैट्रिक्स या उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक जो पंक्ति में है तो इसको यूं डालो तो कितना आएगा 15 का, और इसको यूं करो तो 7। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये बी ऑप्शन है करेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक वर्ग मैट्रिक्स है तब a प्लस a की पावर t है। देखो ये कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म होते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स a दे रखी हो, यदि मैट्रिक्स कोई a दे रखी हो तो उससे हम a प्लस a की पावर t का जनरेट कर सकते हैं और a माइनस a की पावर t को अपने जनरेट कर सकते हैं। तो a प्लस a की पावर t जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा कैसी होती है, सममित मैट्रिक्स होती है। तो a माइनस a की पावर t a माइनस a की पावर t अपॉन 2, ये कैसे होती है, कैसे हो जाएगी, ये स्क्यू हो गया सर। यदि एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है तो a प्लस a की पावर t अपॉन 2 ये हमेशा कैसी होती है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, यदि a बराबर a की पावर t हो जाए तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स बोल देते हैं। और यदि a बराबर क्या हो जाए माइनस a की पावर t हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये अपने को दो बातें ध्यान रखनी है कि भाई a प्लस a की पावर t अपॉन 2 ये हमेशा गारंटेड क्या आती है, सममित मैट्रिक्स होती है, और a माइनस a की पावर t अपॉन 2 ये हमेशा कैसे आती है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, सममित मैट्रिक्स। क्लियर यहां तक। अब देखो भाई यहां बात करते हैं, यदि a बराबर 1 2 3 4 तब डिटरमिनेंट ऑफ इसको क्या साइन है, ये साइन बच्चे ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। ये मैट्रिक्स का चिन्ह ये होता है u और ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। तो इसका आप लोगों को क्या याद करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। तो कैसे करते हैं, देखो भाई a मैट्रिक्स है, इसको इसमें रखो 1 2 3 और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका
देखो इसको इधर गुणा करो, 6 को इधर करो, इसको इधर करो, 6x और इसको इधर करो, 9 36 इक्वल टू 30। अब 36 को इधर लिया हुआ कितना बचेगा भाई, 6x इक्वल टू 36 प्लस 30 कितना होता है 66। ये तो 6x कितना हो गया बराबर 36। x की वैल्यू देखो 6 का इसमें भाग लगा दो, 66 में कितना आ जाएगा 11 बार जाएगा ना। तो x इक्वल टू 66 अपॉन 60 कितना आ गया आंसर 11। तो ऑप्शन क्या आ गया ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो। क्लियर। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ सर्वसम हो, आइडेंटिकल, क्या हो दो, इसको बोलते हैं सर्वसम, बोलते हैं आइडेंटिकल, तब सारणी का मान होगा, तब डिटरमिनेंट का मान क्या है। हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज की, सारणी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। यदि कोई दो पंक्तियों को अपन चेंज कर दे आपस में तो सारणी का जो मान है वो माइनस कहा जाता है। और यदि कोई दो क्या नाम है पंक्तियां या कोई दो स्तंभ यदि सारणी में क्या आ जाए आइडेंटिकल आ जाए, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं ऐसे, जैसे ये 1 1 ये दो पंक्तियां हैं, ये क्या आ गई बराबर आ रही है, इसका डिटरमिनेंट ज्ञात करना कितना है, ऐसे चेक करें 1 - 1 0 है। तो कुल मिला कहने का मतलब क्या है, यदि किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ बराबर हो या आइडेंटिकल हो, तो या ऐसे भी हो सकता है कि भाई ये ऐसे 2 2 1 1, ये 2 - 1 क्या है ये 0। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ किसी भी सारणी की बराबर हो तो उस सारणी का मान हमेशा क्या आएगा 0। क्लियर। ये तो आंख बंद करके भी आप आंसर इसका लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है तो ये अपने को याद भी होनी चाहिए। क्लियर। यहाँ तक देखो आपने क्या क्या अध्ययन किया अभी, तो मैट्रिक्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की कि मैट्रिक्स की पंक्ति मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है ना। पंक्ति मैट्रिक्स किसे बोलेंगे जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, और कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। क्लियर। अदिश मैट्रिक्स किसे बोलेंगे कि भाई उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे बराबर होने चाहिए, और अन्य जितने भी एलिमेंट है अपर और लोअर के वो सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो उस प्रकार की मैट्रिक्स क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स है। 2 × 2 क्रम की ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स हम लोग समझ में आती है, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं हमेशा 1 1 होते हैं, और ये अपर और लोअर जितनी वैल्यू आती है उस डायगोनल के वो सारी क्या होती है 0। क्लियर। यदि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो ये इक्वल मैट्रिक्स होती है, दो मैट्रिक्स इक्वल होती है ना, तो उनके कोरेस्पोंडेंस जो एलिमेंट है वो भी क्या आते हैं बराबर होते हैं। तो क्यों मिला करके है ना कंपैरिजन कर देंगे कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू। इसी प्रकार से ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने क्लास में खूब अध्ययन किया है, खूब इसमें हमने अभ्यास भी किया है, तो ये आसान है। इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं एक्टिव टी, इसको क्या बोलेंगे एक्टिव और टी क्या बोलते हैं एक का परिवर्तन, एक का परिवर्तन या ट्रांसपोज क्या बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पंक्तियों को चेंज कर दो स्तंभों में, 1 5 को चेंज कर दिया और 7 2 को कर दिया। क्लियर। ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, कुछ गुणधर्म होते हैं। a + a की पावर t हमेशा गारंटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और a - a की पावर t हमेशा गारंटेड एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 2 × 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू किस प्रकार डिफाइन करते हैं, ये हमने चर्चा की। ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर। तो ये तो था अपना आज का टॉपिक मैट्रिसेस एंड